राधे राधे बहनों, स्वागत है सभी बहनों का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम पहली कहानी दशा माता की सुना रहे हैं। कहते हैं एक नगर में एक राजा के दो रानियां थीं। छोटी रानी पे एक बेटा था, बड़ी रानी पे संतान नहीं थी। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती, दशा माता की पूजा कैसे होली ते 10 दिन बाद दशा माता की पूजा होती है। कहते हैं बेटे वाली माँ सभी बहन दशा माता की पूजा करती हैं। छोटी रानी दशा माता की पूजा करती, बड़ी रानी छोटी रानी के बेटे को देख के जलन करती थी। एक दिन बड़ी रानी के महल में छोटी रानी का बेटा आ गया। बड़ी रानी ने उसके गले में एक काला नाग डाल दिया। दशा माता ने वो भी नाग भगा दिया। फिर एक दिन फिर भी छोटी रानी का बेटा बड़ी रानी के महल में आया तो बड़ी रानी ने उसके लड्डू में जहर मिला के दे दिया। दशा माता ने वो भी बच्चे से लेकर एक नौकरानी का भेष धारण करके वो भी फेंक दिया। फिर बड़ी रानी के महल में एक कुआं था। छोटी रानी का बेटा बड़ी रानी के महल में आया तो रानी ने उसको कुएं में ढकेल दिया। दशा माता ने उसको गोद में उठा लिया और अपने पास ले गई। राजा के महल में ढड़ोरा पिट गया कि छोटी रानी का बेटा किसी ने ले लिया। बेटे को तो दशा माता ले गई थी। जब राजा के बेटे का पता कहीं नहीं चला तो दशा माता एक नौकरानी का भेष धारण करके और छोटी रानी के महल में आई। दरबारी ठाड़े थे, नौकरानी के भेष में आई थी। उसको भागते ही भगा दिया। तुझे अपनी बच्चा की पड़ रही है, यहाँ पे तो छोटी रानी का बेटा खो गया है। नौकरानी के भेष में दशा माता बोली, कोई बात नहीं है, मुझको बच्चा मिल जाए तो पता नहीं छोटी रानी का बेटा भी मिल जाएगा। दशा माता ने बच्चे का पैर निकाल लिया और नौकर चाकरों ने दशा माता को अंदर जान दिया। जब आंगन में जाकर छोटी रानी को बेटे को दशा माता ने छोड़ दिया और छोटी रानी के महल से दशा माता लौट कर चली थी। जब छोटी रानी बोली, कहाँ जाती हो? 3 दिन तक मेरे बच्चे को कहाँ चुरा कर रखा था? दशा माता बोली, मैं तो आपके बेटे को लाई हूँ, मैंने आपका बेटा नहीं चुराया, मैं तो दशा माता हूँ। तो छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिर गई और बोली, आप मेरे महल में निवास करें। दशा माता बोली, मैं किसी के महल में नहीं रहती। जो मेरी पूजा करते हैं मैं उसके हृदय में वास करती हूँ। स्वागल स्त्री को बुलाना, उसको पकवान खिलाना, जेवर गहने कपड़े लत्ते सभी उनको देकर विदा करना। मैं आपकी सभी मनोकामना पूरी करूँगी। तो रानी ने ऐसा ही किया था। दशा माता की पूजा 10 दिन तक करी थी। कहते हैं होली के 10 दिन पीछे एक धागा लेते हैं, उसमें 10 गांठ लगाते हैं और अपने गले में धारण करते हैं और उसकी पूजा करके दूसरी साल खोलते हैं। 10 औरतन को खाना खिलाते हैं, उसको सारी चीज़ देकर विदा करते हैं। जैसे रानी की पूजा अर्चना सभी दशा माता ने स्वीकार करी थी, उसको धन दान दिया था, बेटा भी दिया था। ऐसी सभी की मनोकामना पूरी करना माता जो आपका व्रत करती है, आपकी कहानी सुनती है। जय दशा माता की।